बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम देखते हैं कि क्वेरी की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वेरी की कॉस्ट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशन। बेसिकली फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है बुक का, और हम जो है वो एक रिलेशनल क्वेरी है, इसकी हम कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो बेसिकली उसका रूल ये होता है कि कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको वन बाय वन हर ऑपरेटर अप्लाई करना है, और हर ऑपरेटर अप्लाई करने से पहले आप ऑपरेटर जिस डेटा पे अप्लाई हो रहा है उस डेटा को रीड करेगा, और रीड करने के बाद ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट को बेसिकली राइट कर देगा। तो जितने रीड और राइट रोज होंगी और उनका जो है वो सम बेसिकली हमारे पास क्वेरी की कॉस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास बुक का टेबल है, और जो ऑपरेटर सबसे पहले अप्लाई होगा वो होगा सिग्मा। तो सिग्मा किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? बुक के ऊपर। तो जब हम बुक को रीड करेंगे तो इसमें कितनी रोज हैं? 4। तो बेसिकली पहला ऑपरेशन हो जाएगा 4 रीड। रीड करने के बाद जो ऑपरेशन अप्लाई होगा वो होगा प्राइस ग्रेटर देन 1200, और ग्रेटर देन 1200 अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी रोज आएंगी? ये 2 रोज आनी चाहिए जिनकी प्राइस ग्रेटर देन 1200 है, और जो उसका रिजल्ट है वो हमारे पास ये आएगा। तो इस रिजल्ट को बेसिकली हम क्या करेंगे? राइट करेंगे। तो कितनी रोज हैं इसमें? 2 रोज। तो बेसिकली 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो एक ऑपरेटर हमारा कंप्लीट हुआ, और उस ऑपरेटर की कंप्लीशन में हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने आए? 2। ये जो है वो सिग्मा का रिजल्ट आया। अब पाई जो है वो बेसिकली बुक के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, पाई इनर ब्रैकेट के रिजल्ट के ऊपर अप्लाई होगा। तो बेसिकली पाई अल्टीमेटली इस डेटा पे रिजल्ट अप्लाई होगा। पर पाई अप्लाई करने से पहले, कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं? उसको रीड करते हैं। तो ये डेटा हमारे पास आया, इसको पाई रीड करेगा। तो रीड जब हम करेंगे तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 रीड। और पाई बेसिकली क्या कर रहा है? इस डेटा में से सिर्फ नेम वाला कॉलम लेके आ रहा है। अब नेम वाला कॉलम तो आ गया, पर नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है? 2 ही है। तो जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को क्या करेगा? राइट कर देगा। तो हमारे पास जो है वो 2 राइट हो जाएगा। तो डेटा रीड किया, राइट किया, और हमारे पास पाई और सिग्मा ऑपरेटर कंप्लीट हो गए। इसका मतलब है सारे ऑपरेटर्स हमने कर लिए, फिनिश कर लिए। तो जो हमारे पास जितने भी रीड और राइट ऑपरेशन आए उनका सम जो है वो हमारे पास इस क्वेरी की कॉस्ट है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेटर से हमारे पास एक प्रोजेक्ट का टेबल है, एक स्टूडेंट का टेबल है, और इस क्वेरी की हम जो है वो कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इस क्वेरी में 2 ऑपरेटर्स हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑपरेटर है और एक सिग्मा का ऑपरेटर है। तो पहले ऑपरेटर कौन सा अप्लाई होगा? जाहिर बात है इनर ब्रैकेट की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई होगा। अच्छा जी, तो 3 रीड क्यों हुआ? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑपरेटर जो है वो 2 ऑपरेंड्स पे अप्लाई हो रहा है। तो पहले स्टूडेंट को रीड करेगा, स्टूडेंट में कितने रिकॉर्ड थे? 3, 3 रीड हो गया। फिर प्रोजेक्ट को रीड करेगा, प्रोजेक्ट में कितने रिकॉर्ड थे? 3, और 3 रीड किया। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई होगा स्टूडेंट और प्रोजेक्ट का। तो उसका रिजल्ट बेसिकली ये हमारे पास आ जाएगा, जो हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 9। तो इसका जो रिजल्ट है 9, उस रिजल्ट को बेसिकली क्या करेगा? 9 राइट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। तो बेसिकली जो इनर ब्रैकेट है उसके रिजल्ट में कितनी रोज आई हमारे पास? 9। अब ये सिग्मा अप्लाई होगा इसके रिजल्ट के ऊपर। तो बेसिकली सिग्मा किस डेटा के ऊपर अप्लाई हो रहा है? इस डेटा के ऊपर अप्लाई हो रहा है। और सिग्मा अप्लाई करने से पहले हम रोज को रीड करते हैं। तो कितनी रोज हम रीड करेंगे? 9 रोज, क्योंकि इसके रिजल्ट में 9 रोज आई थी। और अप्लाई करेंगे वेयर एस डॉट राइट नंबर इक्वल्स टू पी डॉट राइट नंबर एंड एस डॉट राइट नंबर इक्वल्स टू 101। तो दिस इज द रिजल्ट। इस रिजल्ट में नंबर ऑफ रोज कितनी आई? 2। तो बेसिकली 2 राइट हो जाएगा। 2 राइट हम कर लेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास 2 रिकॉर्ड आएंगे, और सिग्मा भी कंप्लीट हो गया। और हमारे पास जो फाइनल कॉस्ट है दैट इज 26 रीड एंड राइट ऑपरेशन। उसके बाद हमने क्वेरी प्रोसेसिंग पे आए। क्वेरी प्रोसेसिंग में बेसिकली वो जो क्या करता है कि क्वेरी को रीड करता है, उसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद उसको जो है वो नॉर्मलाइज करता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद उसको चेक करता है कि क्वेरी लॉजिकली ट्रू है या नहीं है, और फिर इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में, और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर जो चीज़ हम देख रहे हैं वो बेसिकली रिलेशनल ट्री है कि आपने एक क्वेरी में से रिलेशनल ट्री कैसे बनाना है। तो लेट अस से कि हमारे पास एग्जांपल है एक, और इस क्वेरी का हमने जो है वो ट्री बनाना है। तो क्वेरी ट्री बेसिकली कैसे करते हैं कि हमेशा इनर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, और ऑपरेंड जो है
ऑपरेंड वाइज हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जो ऑपरेंड है वो हमेशा बेस पे आते हैं, ऑपरेंड से नीचे कोई भी जो है वो ब्रांच नहीं आएगी। तो बेसिकली इसमें स्टूडेंट प्रोजेक्ट और स्टूडेंट और प्रोजेक्ट का बेसिकली ऑपरेशन क्या हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इस तरह हमारे पास एक ब्रांच बन जाएगी। अब ये जो डेटा है, इस डेटा के ऊपर अप्लाई क्या हो रहा है, सिग्मा। तो इस डेटा के ऊपर अप्लाई हो रहा है सिग्मा, और पाई जो है वो फिर अल्टीमेटली इनर ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास पाई आ गया। तो बेसिकली क्वेरी ट्री जो है वो इट्स ऑल्टरनेट ऑफ रिलेशनल क्वेरी। इसमें हमें ये बता रहा होता है कि क्वेरी जो है उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। तो इसमें एग्जीक्यूशन हमें पता लग रहा है कि स्टूडेंट और प्रोजेक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसका जो रिजल्ट है उसके ऊपर सिग्मा लगेगा, एस डॉट एज नंबर इक्वल टू पी डॉट एज नंबर। उसका जो रिजल्ट है उसमें से बेसिकली पाई आएगा, एस डॉट नेम कॉमा पी डॉट पी नेम। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है क्वेरी की। तो बेसिकली लेट अस से कि हमारे पास एग्जांपल है जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट और प्रोजेक्ट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें, स्टूडेंट और प्रोजेक्ट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है। अब ये जो रिजल्ट है इसका कोर्स के साथ क्या हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इस रिजल्ट का कोर्स के साथ क्या हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ तक क्वेरी सॉल्व होगी। अब इस पे बेसिकली क्या अप्लाई होगा, सिग्मा, और उसके बाद पाई अप्लाई होगा इनर क्वेरी के ऊपर। तो इस तरह से जो है वो मोर देन 2 टेबल्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली क्वेरी ट्री। फिर हमारे पास नॉर्मलाइज एट्रीब्यूट कनेक्शन ग्राफ था, जो ये बताता है कि क्वेरी लॉजिकली ट्रू है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेरी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस एज इज ग्रेटर देन 25 एंड एस एज इज लेस देन 20 एंड एस सी जी पी इज ग्रेटर देन 3। अब ये क्वेरी ऐसी है जो लॉजिकली कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, पर हम जो है वो तुक्का मार के नहीं बताएंगे, हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे। वो ग्राफ हमें ये बताता है कि क्वेरी ट्रू है या नहीं। ग्राफ कैसे बनेगा, जो सिर्फ वेयर क्लॉज को देखेंगे आप, सिलेक्ट क्लॉज को नहीं देखते। वेयर क्लॉज में हर डिस्टिंक्ट कॉलम के लिए हम क्या बनाएंगे, एक नोड बनाएंगे। तो डिस्टिंक्ट कॉलम दो थे, एस एज और एस सी जी पी ए। तो एज के लिए भी एक कॉलम बन गया, सी जी पी ए के लिए भी एक कॉलम बन गया। उसके बाद फिर एक कॉलम हम कांस्टेंट वैल्यूज के लिए बनाते हैं, विच इज बेसिकली उसको हम जीरो का नाम देते हैं, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं आप। फिर वन बाय वन हम एक एक कंडीशन देखते हैं। और फिर हमने कहा था कि ग्राफ बनाने से पहले इस बात का ख्याल रखना है कि ग्राफ सिर्फ जो है वो उन क्वेरीज पे अप्लाई होगा जिनमें एंड का कीवर्ड होगा, अदरवाइज ग्राफ अप्लाई नहीं होगा। और अगर क्वेरी के अंदर कोई वार्चर डेटा है या बेसिकली फ्लोट डाटा है, तो उन कॉलम्स को हम स्किप कर देंगे। ग्राफ अप्लाई होगा पर स्किप कर देंगे उन कॉलम्स, उन कंडीशंस को, और सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का ऑपरेटर जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब एस एज ग्रेटर देन 25, तो हमने कहा था कि अगर जो है वो ऑपरेटर ग्रेटर का है तो एरो जाएगा टूवर्ड्स कॉलम फ्रॉम कांस्टेंट नोड। तो ये जो एरो जाएगा टूवर्ड्स कॉलम फ्रॉम कांस्टेंट नोड। और अगर एरो की जो है वो डायरेक्शन कॉलम की तरफ है, मतलब कॉलम नोड की तरफ है, तो जो वैल्यू होगी 25, जो भी वैल्यू है उसके साथ लगाएंगे नेगेटिव सिंबल। फिर अगर आप नेक्स्ट में देखें तो सिंबल इज बेसिकली लेस देन। तो इसमें जो है वो एरो जाएगा टूवर्ड्स कांस्टेंट, एस एच से एक एरो जाएगा कांस्टेंट। और अगर एरो का साइज कांस्टेंट की तरफ है तो वैल्यू के साथ आएगा प्लस सिंबल। अब यहाँ पे देखिए आप, अगेन ग्रेटर देन का सिंबल है तो एरो जाएगा टूवर्ड्स बेसिकली कॉलम, और अगर एरो कॉलम की तरफ जाए तो नेगेटिव साइन आएगा। अगर आपके पास जब सारे हम कंडीशन देख लेंगे तो उसके बाद बेसिकली हम ये देखेंगे कि आया कि ग्राफ में साइकिल है या नहीं। तो आप देख लेते हैं कि एस एच से आप कांस्टेंट नोड पे जा सकते हैं और कांस्टेंट नोड से आप एस एच पे जा सकते हैं यूजिंग दीज एरोज। अगर ग्राफ में साइकिल है तो फिर हम क्या करेंगे, उस साइकिल की वैल्यूज को सम करेंगे। क्योंकि साइकिल है तो हम सम करेंगे, और सम की वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या आ गई, -5। अब अगर जो सम है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब है कि क्वेरी जो है वो लॉजिकली फॉल्स है। तो अगर साइकिल ना होता, अगर साइकिल ना होता तो तब भी ट्रू थी, और अगर ये सम जो है वो ग्रेटर देन 1 होता तब भी ट्रू थी। पर क्योंकि साइकिल भी है और लेस देन इक्वल्स टू 1 भी है, तो ये क्वेरी जो है वो लॉजिकली फॉल्स है। फिर हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स देखे कि आप एक रिलेशनल क्वेरी को दूसरी रिलेशनल क्वेरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर आप ऐसे ही नहीं कन्वर्ट कर सकते, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको आपने देखना है। तो अगर हम रूल्स की बात करें तो हमारे पास रूल्स हैं जी, कंजक्शन
कंजक्टिव सिलेक्शन ऑपरेटर कैन कैस्केड इनटू इंडिविजुअल सिलेक्शन ऑपरेटर। कंजक्ट कहते हैं एंड को, कि मतलब सिलेक्शन ऑपरेटर में के दरमियान में एंड लगा हुआ है तो आप एंड ऑपरेटर को ख़त्म करके एक सिलेक्शन ऑपरेटर को अलग-अलग सिलेक्शन ऑपरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कम्यूटेटिव ऑफ सिलेक्शन ऑपरेटर, की सिलेक्शन ऑपरेटर को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लेफ्ट को राइट कर सकते हैं, राइट को लेफ्ट कर सकते हैं, इससे कोई किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन अ सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर ओनली द लास्ट इन सीक्वेंस रिक्वायर्ड। अगर मल्टीपल सीक्वेंस प्रोजेक्शन ऑपरेटर हैं, मल्टीपल पाइज हैं और वो एक ही सिंगल रो में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो आप सिर्फ लास्ट वाला अगर अप्लाई करेंगे तो वो क्वेरी बिल्कुल सेम होगी, इनर पाई को आप स्किप कर सकते हैं। कम्यूटेटिविटी ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन को आप इंटरचेंज कर सकते हैं कि सिलेक्शन लेफ्ट पे है पहले है, प्रोजेक्शन बाद में है, तो आप प्रोजेक्शन पहले और सिलेक्शन बाद में कर सकते हैं। उसका एक क्राइटेरिया है जो कि हमने डिटेल में लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, वो आपने ज़रूर देखने हैं। कम्यूटेटिविटी ऑफ थीटा जॉइंट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, थीटा जॉइंट्स में भी आप लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन और थीटा जॉइंट को आप चेंज कर सकते हैं कि पहले आप सिलेक्शन अप्लाई करें, बाद में थीटा जॉइंट अप्लाई करें, या बाद में थीटा जॉइंट अप्लाई करें और पहले सिलेक्शन अप्लाई कर लें। सिमिलरली फॉर प्रोजेक्शन, कि थीटा जॉइंट पहले अप्लाई करना है या प्रोजेक्शन अप्लाई करना है, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। यूनियन और सेक्शन को इंटरचेंज कर सकते हैं। सिलेक्शन और सेट ऑपरेशंस को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। प्रोजेक्शन और यूनियन को इंटरचेंज कर सकते हैं। एसोसिएटिविटी भी अप्लाई होती है थीटा जॉइंट और कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, और यूनियन और इंटरसेक्शन पे भी एसोसिएटिविटी अप्लाई होती है।